करतार के यूट्यूब चैनल पर आज से हम लोग फिजिक्स का हर एक चैप्टर का जो है कि पीपीटी करेंगे। पहला चैप्टर आपका है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो इसमें आने वाले लगभग कंसेप्ट को हम लोग जो है कि डिस्क्राइब करेंगे। तो देखिए आपके सामने है यहाँ पर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, और इसका हम लोग पीपीटी करने जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? तो आप बहुत तरीका से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड और वेटेड इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। अर्थात राशि जिसे माप या तौल सकते हैं उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। और डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि भौतिक राशि एक ऐसा टर्म है, एक पद है जिसके रूप में हम लोग भौतिकी के नियमों का अध्ययन करते हैं। यहां भी एक हमने आपको डिफिनेशन दिया है। फिजिकल क्वांटिटी ए क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज कॉल्ड अ फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए यहां पर जैसे आपका कोई ऑब्जेक्ट है आपके पास, तो आप मास ऑफ ऑब्जेक्ट ये देखिए फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा आपका। अगर मान लिया जाए कि कोई आपका ये सब्सटेंस है इस तरह, तो आप इसका लेंथ जब मेजर कीजिएगा, लेंथ, तो ये फिजिकल क्वांटिटी हो जाएगा। इसी तरह टाइम ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, टाइम अगर आप करना चाहते हैं। उसी तरह एक्सेलेरेशन हो जाएगा आपका, मोमेंटम हो जाएगा। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप अगर मेजर करेंगे इसको तो ये फिजिकल क्वांटिटी कहा जाएगा। ये जैसे कोई ऑब्जेक्ट है उसका आप ले सकते हैं यहां पर मास। अगर कोई इवेंट आपके साथ हुआ है उसका टाइम ले सकते हैं। अगर कोई एक्सेलरेटेड मोशन से जा रहा है तो उसका एक्सेलेरेशन वहां पर, किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम, किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ, तो ये आपका जो है कि फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि फिजिकल क्वांटिटी हम कहने का मतलब एक ऐसा टर्म हो जाएगा वहां पर जिसके रूप में हम लोग फिजिक्स के नियम को स्टडी करते हैं हम लोग। तो बहुत सारा हम लोग डिफिनेशन इसको दे सकते हैं। अगर हम लोग कोई चीज को मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए फिजिकल क्वांटिटी की आवश्यकता होती है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, यूनिट किसे कहा जाता है? यूनिट, जैसे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए आपको यूनिट की आवश्यकता होती है। यूनिट क्या होता है? एक स्टैंडर्ड होता है जिसके द्वारा हम लोग जो है मेजरमेंट करते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है कि यूनिट इज अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। स्टैंडर्ड होता है, मानक होता है, with which a physical quantity of same kind is compared for measuring it। ध्यान देना होगा आपको एक बात कि अगर मान लिया जाए कि आप यूनिट पहले से जानते हैं मीटर, अगर तो मीटर क्या करता है या मीटर का हम किस प्रकार यूज करेंगे? जैसे कोई अगर सब्सटेंस है तो लेंथ वाला ही, अर्थात कहने का मतलब उसको कंपेयर जो करेंगे हम लोग वो क्या होना चाहिए? सेम काइंड का होना चाहिए। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आप ये एक ऑब्जेक्ट ले रहे हैं और ये मान ले कि 10 मीटर का है, तो आप देख सकते हैं यहां पर ये जो मीटर हुआ तो ये लेंथ वाले ही टर्म को हम डिस्क्राइब करेगा यहां पर।
जैसे ऐसा नहीं हुआ कि 10 kg वाले को हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ सेम काइंड इज कंपेयर्ड फॉर मेजरिंग इट। जैसे लेंथ का है, अगर मीटर हम लोग लेते हैं तो मीटर क्या हुआ, स्टैंडर्ड हुआ, जो कि लेंथ वाला जो भी टर्म होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इसके साथ। जैसे आप देख सकते हैं यहां पर कि 10 टाइम्स आया है। देखिए यहां पर अगर केजी हम लोग मास का लेते हैं तो आप देख सकते हैं 10 टाइम्स आया है। कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जो हमारे यूनिट से 10 टाइम्स ग्रेटर होगा, 10 kg। तो ये हम लोग कहने का मतलब है कि उसको कंपेयर करते हैं। और एक बात और आपको समझना होगा कि यूनिट जो है हमेशा एक यूनिक होता है, एक स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखिए यहां पर और बहुत सारे टर्म हम लोग के पास है। देखिए यहां पर फिर से एक बार फिजिकल क्वांटिटी को देखिए ध्यान देना होगा। फिजिकल जो क्वांटिटी होती है उसका जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है, उसको हम लोग आगे जो है डायरेक्शन के आधार पर भी करते हैं। यहां पर हम लोग बनावट के आधार पर करेंगे। तो देखिए फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार का होगा, तो देख सकते हैं यहां पर एक है आपका फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है डिराइव्ड, डिराइव है। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, आधारी राशि कहा जाता है इसको, और ये डिराइव का मतलब होता है व्युत्पन्न। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं करे। और डिराइव का मतलब, डिराइव माने कोई दूसरे से ही पैदा हुआ हो, अर्थात उसको हम लोग डिराइव करते हैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी किसे कहा जाता है, द क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर इज नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। अर्थात ऐसी भौतिक राशि जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, अर्थात एक दूसरे के द्वारा उसको नहीं बनाया जा सकता है, तो इसको हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे हम लोग, फंडामेंटल क्वांटिटी कहेंगे। देखिए यहां पर इसकी संख्या कितनी है, इसका संख्या जो है 7 है। देखिए यहां पर 7 है। कौन कौन है उसको हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर ध्यान से, जैसे मान लिया जाए यहां पर जैसे इसका लिख दिया जाए, देखिए यहां पर कौन कौन सा फिजिकल क्वांटिटी है। तो पहला आपका हो गया लेंथ है, दूसरा क्या है, मास है। देखिए ये हम लोग लिख रहे हैं 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, जो कि यूनिक होता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करेगा। यहां पर लेंथ है, मास है, तीसरा आपका टाइम हो गया, यहां पर 4th नंबर में हो गया टेम्परेचर, 5 नंबर में हो गया आपका करेंट, 6 नंबर में हो गया आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, और 7 नंबर में हो जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये आप ध्यान देना होगा कि ये 7 यूनिक जो है ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी कहलाएंगे। दे डू नॉट डिपेंड्स ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं ये। तो ये आपके 7 जो है कि फंडामेंटल हो गए, जिसको आधारी राशि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए यहां पर ध्यान से कि बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देयर आर 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज आर डिफाइंड। 7 आधारभूत राशियों को छोड़कर 2 व्युत्पन्न 2 संपूरक राशियां भी परिभाषित है।
देखिए यहां पर बिसाइड 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, 7 आधारी राशियों को छोड़कर देयर आर 2 सप्लीमेंट्री, 2 संपूरक राशियां भी परिभाषित हैं। अर्थात देखिए हुआ ऐसा कि 7 आधारी जब राशि बनाया गया तो और 2 राशि की आवश्यकता पड़ी। जैसे आपका एंगुलर हो या जो सॉलिड एंगल की हम लोग बात करते हैं, जो कि सॉलिड जब सॉलिड स्फीयर वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, उसमें जब कट करेंगे तो वहां पर सॉलिड एंगल की आवश्यकता पड़ी। तो इसको जो है फिर से शामिल किया गया, लेकिन 7 जो आधारी है उसको वहीं रहने दिया गया, अलग से जो जोड़ा गया उसको सप्लीमेंट्री कहते हैं। तो ये कौन कौन है देखिए यहां पर, पहला है प्लेन एंगल, प्लेन एंगल जिसको कि समतल कोण कहते हैं। ये होगा आपका थीटा एल बाई आर। देखिए यहां पर थीटा इक्वल टू एल बाई आर के द्वारा डिनोट करेंगे। थीटा में ध्यान देना होगा, एल क्या है, ये आर्क लेंथ है, ये आर्क लेंथ जिसको हम लोग चाप की लंबाई कहते हैं, और आर क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। इसका जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होगा, रेडियन होगा, रेडियन। ध्यान देना है यहां पर एक बात कि ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि जो आपका समतल कोण है वो 2D है या 3D है। तो देखिए यहां पर एक प्लेन में है, ये जो है कि द्विविमीय होता है, 2 डायमेंशनल है, ये 2 और डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल होगा। देखिए यहां पर तो जब भी पूछा जाएगा कि जो प्लेन एंगल होता है वो क्या होता है, तो 2 डायमेंशनल होता है, ये आप याद रखेंगे। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, और ये हमेशा देखिए प्लेन में प्रदर्शित किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू एल बाई आर, आर्क लेंथ बाई रेडियस हो जाएगा यहाँ पर। और दूसरा आपका है सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल है, देखिए यहां पर सॉलिड एंगल, दूसरा है सॉलिड एंगल है। देखिए इसको कहते हैं ठोस कोण। क्या कहा जाता है, ठोस कोण कहा जाता है, या घन कोण कह सकते हैं आप। इसका फिगर देखिए किस तरह बनेगा। देखिए ये वाला एंगल जो है ना, ये आपका सॉलिड एंगल होगा, ओमेगा ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां पर जो आप देख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर कैंसिल होगा, ओमेगा कितना होगा, 4 पाई स्टेरेडियन। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर है जो कि रेडियस के बराबर हो जाएगा यहां पर। और ये जो आपका एरिया कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि आप यहां देख सकते हैं यहां पर कितना स्पेस होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर स्पेस होता है। तो ये आप लिखेंगे ओमेगा इक्वल टू ए बटा आर स्क्वायर, और इसका ऐसा यूनिट आप ध्यान देंगे क्या होगा, एस्टेरेडियन होगा, एस्टेरेडियन होगा, शॉर्ट में इसको एसआर बोलेंगे। जैसे आप एक चीज और देख सकते हैं इसको और फिगर के द्वारा, देखिए कहां पर हम लोग और इसको अच्छे से दिखा सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई सॉलिड लिया जाए, यहां पर सॉलिड स्फीयर की कल्पना कीजिए आप, या कोई तारबूजा वगैरह जो देखे हैं इस प्रकार का होता है। अगर आप इसमें से कट कीजिएगा एक पार्ट को, देखिए यहां पर कट किया जा रहा है, देख सकते हैं यहां पर, देखिए ये वाला पोर्शन। तो ये आपका सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, यहां पर सॉलिड एंगल फॉर्म होता है, ये आपका सॉलिड एंगल है। देखिए ये सॉलिड एंगल हो जाएगा, यही आपका ओमेगा है यहां पर। तो एक चीज आपको ध्यान रखना होगा कि आज के बाद याद रखना होगा हमेशा कि जब भी प्लेन एंगल आएगा तो 2D बोलेंगे, उसका एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है। और सॉलिड एंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका एसआई यूनिट क्या होगा, अस्टेरेडियन होगा। और ये चीज और ध्यान रखना है कि 3 डायमेंशनल होगा, वो क्या होगा, त्रिविमीय होगा, 3 डायमेंशनल होगा। अब देखिए यहां पर आपके पास सामने है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी,
डिराइव, इसका नाम ही क्लियर है आपको, डिराइव का मतलब क्या होता है, जैसे किसी चीज का डेरिवेशन आप करते हैं, तो यहां नाम ही इसका काफी है, डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप डिराइव किए हैं किसी की मदद से। तो एनी क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग देम इज कॉल्ड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किसको कहते हैं, वैसी फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी के या तो गुना या भाग कुछ करने से आता हो। जब उसमें आप कुछ कैलकुलेशन करेंगे तो इस तरह का जो है कि डिराइव आपका फिजिकल क्वांटिटी आएगा। स्पष्ट लिखा हुआ है, देखिए यहां पर फिर से एक बार समझिए, एनी क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड, देखिए डिराइव किया हुआ है फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज, देखिए किससे होगा, फंडामेंटल क्वांटिटी से, बाई, देखिए बाई मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग। देखिए यही दो आपका मुख्य है कि आप मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज का तो क्या होगा, आपका डिराइव क्वांटिटी देगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम आपको देखिए समझाते हैं, यहां पर स्पीड बराबर होगा आपका डिस्टेंस बाय टाइम। आप देख सकते हैं यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर स्पीड, तो स्पीड को ऐसे भी लिखिए आप, स्पीड को कैसे लिखेंगे, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस और ये होगा आपका टाइम पर पावर -1, क्या हो जाएगा, टाइम पर पावर क्या हो जाएगा, -1 होगा। देखिए ध्यान से यहां पर देखिए, अगर यहां पर आप ये बात समझ पा रहे हैं कि डिस्टेंस क्या है, एक लेंथ है, एक जो कि हम लोग फंडामेंटल में भी पढ़े लेंथ, और टाइम तो उसी तरह लिखा हुआ है। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम लिखा हुआ है, आप समझिए यहां पर। तो लेंथ का देखिए 1 यूनिट लगा है कि नहीं, अगर इसको हम और जो है बेसिक लिख दे आपकी भाषा में, स्पीड ये आपका लेंथ हो गया, यहां पर लेंथ हो गया, और ये आपका क्या हो गया, टाइम हो गया यहां पर। तो ये स्पीड एक क्या है, आपका डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, जो कि लेंथ के 1 यूनिट और टाइम के -1 यूनिट के मिलने से बना है। स्पीड इज अ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। कैसे हुआ डिराइव, तो ये लेंथ का 1 यूनिट लगा है और टाइम का कितना लगा है, -1 यूनिट लगा है। तो आप ये समझ जाएंगे आप यहां पर कि किस प्रकार जो हम लोग बनाते हैं। तो आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में भी समझ सकते हैं, डिवीजन के भी फॉर्म में समझ सकते हैं कि यहां पर दो बात स्पष्ट है कि आप अगर इस फॉर्म में समझेंगे तो डिवीजन वाला हो जाएगा, और इस तरह आप समझ रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन को वाले हो जाएगा। तो यहां पर स्पष्ट होता है कि या तो मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके फंडामेंटल जो क्वांटिटीज है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं डिराइव क्वांटिटी को। तो अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं यहां पर और बहुत सारा आप जानते हैं, जिसे मान लिया जाए कि एक्सेलरेशन, अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की बात करें अगर हम लोग देखिए यहां पर, तो देखिए वेलोसिटी हो जाएगा बाय टाइम हो जाएगा, देखिए यहां पर, और उससे बढ़ता चला जाएगा। देखिए ये ऑलरेडी डिराइव है यहां पर डिस्प्लेसमेंट में टाइम से, और फिर टाइम से देखिए ये भी आपका डिराइव हो गया यहां पर। तो इस तरह हम लोग देखते चले जाएंगे डिराइव्ड। तो जितना आपका होगा फोर्स है, वर्क डन है, एनर्जी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है, मोमेंटम है, माने जितना इस तरह हम लोग बहुत सारा ले सकते हैं। अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी का प्रयोग करते हुए और रूल में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, हमको वो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी देगा। देखिए यहां पर दिया हुआ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, तो जो आपका डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, माने बहुत दूरी पर है, जैसे बहुत सारे स्टार्स हैं, बहुत सारा जो है कि एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं। तो देखिए यहां पर इसका जो है कि पृथ्वी से दूरी निकालने में हम लोग इसका यूज करते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या होता है, देखिए दिस मेथड इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट्स एंड स्टार्स फ्रॉम द अर्थ। इसको पैरेलैक्टिक एंगल, पैरेलैक्स एंगल के नाम से भी जाना जाता है वहां पर। तो कैसे निकालते हैं, देखिए बहुत बेसिक में आप जाइए यहां पर, अभी जस्ट हम लोगों ने
बात किया था। देखिए यहाँ पर, ये आप यहाँ पर आइए फिर से, तो देखिए क्या होगा, देखिए थीटा इजकल टू आप पढ़े हैं L/R। जस्ट इस पर हम रख करके उसको समझ जाएंगे यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मान लिया जाए, सपोज कीजिए यहाँ पर ये दोनों देखिए रेडियस है यहाँ पर। अब जो है ध्यान देना है यहाँ पर कि अब हम एक स्टार्स लेते हैं, यहाँ पर स्टार्स है, ये देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर स्टार्स है या, और ये इसको आपको अर्थ से निकालना है। तो आप दो केस कर सकते हैं यहाँ पर, या इसके साइज को अगर हम बड़ा मान लें यहाँ पर, यहाँ स्टार्स को और बड़ा मान लें यहाँ पर, देखिए तो ये एंगल आप देखिए यहाँ पर अर्थ पर अगर कोई आदमी अगर साइड बना दे यहाँ पर, ये साइड अगर हम देखना चाहते हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह, तो देख पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए दो तरीका से हम निकाल सकते हैं, या तो दो प्लेस से हम ले लें वहां एंगल, या नहीं तो फिर यहाँ पर विजन हम देख लें यहाँ पर कि हमारे नेत्र पर ये आई पर कितना साइड बन रहा है। देखिए यहाँ पर तो ये पूरा आपका उसका डायमीटर देखिए आ जाएगा। तो जस्ट देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा, और एक चीज ध्यान देना है कि थोड़ा सा अप्रोक्स होता है, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होगा। तो ये आपका डी कह सकते हैं हम लोग, डी हो गया यहाँ पर। अगर ये आप एस की बात करें यहाँ पर, देखिए एस कह दे या आर कह दे, तो यहां से आप निकाल सकते हैं थीटा इजकल टू क्या लिख देंगे हम लोग, डी, या इसको कह दे बी थोड़ा देर के लिए, बी, तो बी बाई एस हो जाएगा यहाँ पर। और आराम से जो है हम लोग निकाल सकते हैं डायमीटर, अगर उसका निकालना चाहें तो निकल जाएगा वहाँ से बी इजकल टू थीटा एस। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं, या एस निकालना चाहेंगे तो एस निकल जाएगा, देख सकते हैं आप। अगर कहने का मतलब है कि आप जो एंगल है उसी के कंसेप्ट से ये रिलेटेड पैरेलैक्स मेथड है, आप इसको आराम से जो है यूज करके निकाल सकते हैं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का। तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कौन कौन हुआ, प्लेनेट हुआ और स्टार्स हुआ, आप उसकी दूरी को आराम से निकाल सकते हैं, या और भी जो कंपेयरिंग डाटा आप चाहते हैं वो निकल सकता है उससे। देखिए यहां पर ध्यान से डायमेंशनल फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर एक्चुअल में कहा जाए डायमेंशन, तो डायमेंशन यही है, हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखते हैं उसमें, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला is an expression in which dimensions of a physical quantity is represented in terms of fundamental quantities। देखिए डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उन्हीं के टर्म के रूप में लिखा जाता है, और उसमें ये बताता है, डायमेंशन बताएगा क्या उसमें, आर द पावर्स टू विच द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड टू रिप्रेजेंट अदर फिजिकल क्वांटिटी। देखिए इसको आसान भाषा में हम समझाते हैं आपको कि डायमेंशन क्या होता है, द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑन इट्स यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। तो ध्यान देना है यहां पर एक बात कि जैसे कहने का मतलब कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटी कितने पावर्स के साथ उस डिराइव्ड क्वांटिटी को बनाने के लिए अपीयर हुआ है, तो इसी को हम लोग कहते हैं डायमेंशन। अब हम लोग को डायमेंशनल फार्मूला लिखना है, तो डायमेंशन के लिए आपको समझना होगा सबसे पहले कि अगर मास की बात करेंगे हम लोग, मास की बात करें हम लोग, तो मास, थोड़ा सा स्पेस ले लिया जाए। देखिए यहां पर हम आपको देखिए यहां पर इसको देखिए आप, सबसे पहले सबसे पहले तो यहां लिख दे फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी लिख दिया जाए, एसआई यूनिट लिख दिया जाए, और फिर डायमेंशन लिख दिया जाए। बस सबसे पहले हम लोग आते हैं यहां पर एकदम जो आपका फंडामेंटल था वहां से आते हैं, तो मास का लेते हैं। देखिए मास का जब भी होगा तो आप जानते हैं इसका क्या होता है, किलोग्राम होता है, और इसका कैपिटल एम से लीजिएगा डायमेंशन।
दूसरा है लेंथ, चाहे कोई भी लेंथ हो, कोई भी लेंथ है, इसका SI यूनिट मीटर होता है और इसको आप डायमेंशन L से लीजिएगा। तीसरा है टाइम, ये SI यूनिट क्या होगा, सेकेंड होगा और इसको कैपिटल T के द्वारा। 4 नंबर में टेम्परेचर, इसका SI यूनिट केल्विन और यहां ध्यान दीजिएगा K से, या एग्जाम में कभी कभी थीटा से भी देता है। देखिए हम लोग अपने से कभी भी थीटा यूज नहीं करेंगे, K यूज करेंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आप देखिएगा कि ऑप्शन में थीटा रहता है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेंगे वहां। 5 नंबर करेंट, एम्पियर होता है, इसको A से, लेकिन पेपर्स एग्जाम में क्या रहता है, ये I देता है, I कभी कभी दे देगा आपको I। A से हम लोग करेंगे, I भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है, इसको MOL करके यूज करेंगे और सबको ब्लॉक भी कर देंगे। इस तरह करते हम लोग, इस तरह इसको ब्लॉक कर देंगे, ये नोटेशन करेंगे इस तरह हम लोग। तो इस तरह हम लोग यूज करते हैं। देखिए जब भी डायमेंशन यूज करना हो तो जो फंडामेंटल जो क्वांटिटी है उसके संकेत को क्या करेंगे, ब्लॉक करके लिखते हैं, कैपिटल लेटर से लिखते हैं, स्मॉल का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब देखिए यहां पर SI यूनिट, थोड़ा सा हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी देख लें, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट डायमेंशन में आ जाएंगे। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होता है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो उसको भी देख लिया जाए। देखिए यहां पर सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए जब भी फिजिकल क्वांटिटी की बात आती है तो हम लोग बात किए वहां पर यूनिट के बारे में। तो यूनिट का एक सिस्टम होता है, जैसे कि बहुत पहले हम लोग यूज करते थे FPS, FPS करते थे, फुट पाउंड सेकेंड। 1 पाउंड में कितना होता है, 453.7 ग्राम होता है। देखिए बहुत पहले हम लोग यूज करते थे इस सिस्टम को, फुट और लंबाई अगर मेजर करना हो तो फुट का यूज करते थे, और फिर अगर कोई वजन मेजर करना है तो पाउंड का, और फिर समय के लिए सेकंड का। लेकिन समय के साथ फिर आया आपका CGS, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। देखिए आप देख सकते हैं कुछ समय बाद क्या आया, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड आया। लेकिन एक मार्केबल बात आप देख रहे होंगे कि सेकंड पहले भी था और अब भी है। दैट मीन्स क्या हुआ कि सेकंड की जानकारी हम लोग को एक्चुअल बहुत पहले से ही है, या समय को हम लोग एग्जैक्ट मेजर कर पा रहे हैं बहुत पहले से ही, और उसमें हम लोग को आवश्यकता नहीं पड़ रही है चेंज करने का। और अभी जो आपका चल रहा है वो है आपका MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। इसी को SI कहते हैं। देखिए यहां SI है, यहां पर सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। यही देखिए यहीं से SI जो है निकला है, सिस्टम इंटरनेशनल D यूनिट्स। एक नोटेशन है, देख सकते हैं यहां पर। तो कैसे जो है कि सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आज तक बदलता रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि लास्ट में भी सेकंड आपका वही है। इससे यह पता चलता है कि समय जो हम लोग बहुत पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं एक्चुअल, और उसमें सुधार की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।
अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि यहां पर अब हम लोग डायमेंशनल फार्मूला पर आ रहे हैं। देखिए यहां पर तो सबसे पहला जो डायमेंशन होगा, एक नंबर, जिसे लंबाई हो, जिसको आप लंबाई किसी प्रकार का, जिसको आप लेंथ कहते हैं, लेंथ। अगर हम लोग आ जाए ब्रेथ, फिर आ जाएगा विड्थ, रेडियस, डायमीटर, किसी प्रकार का लेंथ, सरकमफ्रेंस, वेवलेंथ, लाइट ईयर, अर्थात कहने का मतलब ये हो, चाहे लेंथ किसी भी प्रकार का हो, सभी का क्या होगा, डायमेंशन एल हो जाएगा। चाहे लेंथ कितना भी बड़ा क्यों ना हो, 10 किलोमीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो, इंडिपेंडेंट फ्रॉम यूनिट भी रहेगा ये। आप जानते हैं यहां पर कि 1 लाइट ईयर क्या होता है। 1 लाइट ईयर 9.46 × 10⁻15 मीटर, और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है, 1.496 10⁻11 मीटर, और 1 पारसेक 3.08 × 10⁻16 मीटर, इसका भी एल होगा। और एक और आप समझना होगा कि 1 पारसेक 3.26 लाइट ईयर होता है। कहने का मतलब किसी भी प्रकार की अगर लंबाई की बात की जाए, लेंथ की बात किया जाए, तो चाहे वो कितने किलोमीटर्स में हो, एक यूनिट का कितना टाइम्स क्यों ना हो, तो मैग्नीट्यूड से इंडिपेंडेंट होगा ये। केवल ये आपको समझना होगा कि ये किस तरह की बात कर रहा है। तो लेंथ की बात करेगा तो चाहे कहीं का भी लेंथ होगा तो लेंथ एल लिखेंगे हम लोग। आप देख सकते हैं यहां पर लेंथ है, ब्रेथ है, विड्थ है, हाइट भी लिख सकते हैं, डेप्थ लिख सकते हैं, बहुत सारा लिख सकते हैं हम लोग। तो आज के बाद याद रखिएगा कि जब भी अगर लेंथ वाला आएगा, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, पारसेक, अगर ये सब आता है, कोई भी आता हो तो एल लिखेंगे। 2 नंबर, और 2 नंबर में देखिए यहां पर 2 नंबर। तो अब यह ध्यान रखना है कि डिस्टेंस है, ये भी देखिए लेंथ लिख रहे हैं, या डिस्प्लेसमेंट है, देखिए डायरेक्शन से भी इंडिपेंडेंट है, देखिए यहां पर, तो ये सबका एल होगा। देखिए यहां पर तो अब देखिए हम लोग लिखते हैं स्पीड का 2 नंबर में स्पीड हो गया, डिस्टेंस बाई टाइम, फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड को कैसे करेंगे, डिस्टेंस बाई टाइम। अब चाहे तो संकेत में भी कर सकते हैं इसको, v = s/t। अब देखिए यहां पर v, देखिए अभी लेंथ हम लोग बात किए थे जस्ट, तो l, और ये कैपिटल T तो t इनवर्स हो जाएगा, l t⁻⁻1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड। अब इसी में हम लोग बात कर ले वेलोसिटी का। वेलोसिटी ये क्या होगा, d/t। देखिए यहां पर ये d डिस्प्लेसमेंट है, ये देखिए यहां पर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लोग ये से ले रहे हैं। तो v = होगा d/t। तो v देखिए अब यहां पर इसको ब्लॉक करेंगे, नोटेशन है ये। और अभी बात किए थे कि दूरी हो या विस्थापन हो, ये लेंथ है तो ये लिखेंगे l, और ये टाइम का t हो गया आपका l t⁻⁻1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन के आधार पर अगर हम लोग बात करें कि स्पीड है और वेलोसिटी है, क्या कोई अंतर है आपके सामने। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन का डायमेंशन नहीं होता है। डायरेक्शन हैविंग नो डायमेंशन, डायरेक्शन हैविंग
नो डायमेंशन। यहां से हमको एक रिजल्ट आ जाता है कि कभी भी डायरेक्शन अगर आता है तो चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके पास डायमेंशन नहीं होता है। तो अगला जो है एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल एक्सेलरेशन 3 नंबर, एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी बाय टाइम। इसको भी यहां से घेरा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है संकेत के रूप में, नोटेशन के रूप में v/t क्या है, वेलोसिटी बाय टाइम है। तो आप यहां लिखेंगे, जस्ट हम लोगों ने अभी लिखा है Lt⁻⁻1 और ये आपका होगा t। जो अलजेब्राइक कैलकुलेशन होता है वही करते हैं हम लोग यहां पर। तो क्या होगा Lt⁻²। देखिए यहां पर एक बात और ध्यान देना होगा आपको कि अभी तो खैर आपको आसान लगेगा, लेकिन एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे आपको अगर एसआई यूनिट लिखना हो कभी, और अगर आप डायमेंशन लिख चुके हैं या डायमेंशन पता हो, तो आप आराम से लिख सकते हैं। लेंथ का एसआई क्या होगा, मीटर। देखिए टाइम है टी, तो क्या होगा, सेकेंड। और पावर जैसे होगा वैसे ही रहेगा। देखिए यहां पर चूंकि हम लोगों ने डायमेंशन का एक डिफिनेशन पढ़ा था कि द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑन इट्स यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। द पावर रेज्ड, तो देखिए यहां पर ध्यान से, यहां पर भी पावर 1 है इस पर लेंथ पर, तो यहां पर देखिए मीटर पर भी पावर 1 है, और यहां पर देखिए टी पर पावर -2 है, यहां पर सेकेंड होगा -2 है कि नहीं। तो पावर्स करने का मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी पर चढ़ाइए या उसके यूनिट पर, जैसा कि देख पा रहे हैं। तो ये आसान हो जाएगा। और यहां से एक बात और समझना होगा कि आप एसआई यूनिट लिख सकते हैं और एसआई यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहां पर इससे लिखने का, तो देखिए मीटर है तो फिर लेंथ होगा, और सेकेंड है टाइम का है, और पावर्स को उसी प्रकार रख देंगे। देखिए यहां पर तो कितना आराम से लिखा जा सकता है। आप देखिए कि यूनिट से डायमेंशन लिख सकते हैं और डायमेंशन से यूनिट लिख सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अगला देखिए यहां पर हम लोग देखते हैं फोर्स का। देखिए फोर्स सभी बच्चों को याद होगा, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन F = ma। अब देखिए इसका डायमेंशन लिखना है, तो फोर्स मास का तो आपको पता है m, और एक्सेलरेशन का जस्ट हम लोगों ने लिखा है। शुरू देखिए 2-4 आपको याद रखना होगा, फिर बाद में हम लोग किसी को याद नहीं रखेंगे, क्योंकि फार्मूला से फार्मूला रिलेट करके हम लोग जो है कि उसको बनाएंगे। तो यहां पर मास का m हो गया, और जस्ट हम लोगों ने अभी पढ़ा है Lt⁻²। तो यहां से आपका डायमेंशन ऑफ फोर्स क्या आ गया, mLt-2। अब देखिए यहां बच्चों को कंफ्यूजन क्या होता है, यहां पर कंफ्यूजन देखिए क्या होता है, ध्यान दीजिए यहां पर कि सर अभिकेंद्र बल है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, उसका क्या होगा, घर्षण बल है उसका क्या होगा। तो सभी बल का यहां पर ध्यान दीजिए आप, सभी बल का एक बीमीय शुद्ध, सभी बल, ऑल फोर्स का, ऑल फोर्स हम लिख देते हैं आपको, ऑल फोर्स चेंज नहीं करेगा। ध्यान दीजिए यहां पर mLt⁻²। और यहां से एक और फायदा है कि एसआई यूनिट अगर आपको लिखना हो तो आप क्या करेंगे, m है तो kg लिखेंगे क्योंकि मास है, l क्या है, लेंथ है तो मीटर लिखेंगे, और t है तो क्या लिखेंगे, सेकेंड, और पावर को उसी तरह बैठा देते हैं। यही आपका होता है 1 न्यूटन हो जाता है। अब अगर हम लोग सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तब क्या होगा, तो देखिए मास है तो इसको ग्राम लिख देंगे। देखिए यहां पर लेंथ है तो सेंटीमीटर लिख देंगे,
और टी है तो टाइम सेकंड तो ही रहता है, सेकंड टाइम में तो कोई अंतर है नहीं, सब जगह सेकंड्स के द्वारा ही है जितना भी सिस्टम था हम लोग का। तो ये आपका हो जाएगा एक डाइन हो जाएगा। देखिए एक डाइन, एक न्यूटन क्या होता है, एक डाइन क्या होता है, देखिए आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर कि न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है और कैसे जो है हम लोग डायमेंशन के द्वारा एसआई यूनिट लिख सकते हैं और एसआई यूनिट के द्वारा डायमेंशन लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको यही दिया हुआ है तो यहां से भी आप आ सकते हैं, ग्राम है तो मास होगा, सेंटीमीटर में लेंथ है, सेकेंड में टाइम है, पावर को उसी तरह बैठा देंगे। एसआई यूनिट है तो कोई दिक्कत उसे भी नहीं है, केजी है तो मास है, मीटर है तो लेंथ है, सेकेंड है तो टाइम है और पावर उसी तरह रख देंगे। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा कि द पावर रेज्ड टू द फंडामेंटल क्वांटिटी और ऑन इट्स यूनिट इज नोन एज डायमेंशन। तो इस तरह हम लोग डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे और आगे बहुत सारा डायमेंशन है, हम लोग लगभग सभी डायमेंशन करके तब आगे बढ़ेंगे। ओके।